Class. Last time we had discussed about the structure of nephron and also about the dialysis. This time we are taking our last topic of this chapter, and that is lymph, its composition and its functions. So before I start my topic, I just want to tell you that what is lymph? lymph क्या होती है? So lymph एक और कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड की तरह ही होता है ये लाइट येलो कलर का होता है और अलग टाइप की वैसल्स में फ्लो करता है. जिन वैसल्स में ये फ्लो करता है उन वैसल्स को आप बोलते हो लिम्फेटिक वैसल्स. और बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे ये वैसल्स स्वेल होके सूज के ये नोड्स बना देती हैं, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो लिम्फ में मूव कर रहे होते हैं और उनको मूवमेंट में हेल्प किया जाता है विद द ओवर मसल्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड द प्रेशर इन द लिम्फ कैपिलरीज ड्यू टू द ऑस्मोसिस. तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो नोड्स होते हैं उन नोड्स में बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर लिम्फ मूव कर रही होती है जब हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है. और हमारे लिम्फ कैपिलरीज में जो प्रेशर होता है ऑस्मोसिस की वजह से या टिश्यू की एब्जॉर्प्शन की वजह से, उसकी वजह से वो वहाँ पर मूव करते हैं. और यहाँ पर आपको बताया है जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, वो सब के सब कहाँ पे डिकम्पोज होते हैं, लिम्फ पे. तो आप कह सकते हो कि जो टाइनी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं लिम्फ वेसल्स की और लिम्फ नोड्स की और लिम्फ ग्लैंड्स की, वो पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं. अब आपको बोला है ह्यूमन बॉडी में जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, वो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, वो लिम्फ होता है, वो हमारे बॉडी टिश्यू से स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है. हमारे बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, इसको आप बोलते हो लिम्फेटिक सिस्टम. अब लिम्फेटिक सिस्टम हमारी वीन्स के पैरेलल रन करता है. तो जहाँ जहाँ हमारी वीन्स रन करेंगी उन्हीं के पैरेलल लिम्फेटिक सिस्टम भी रन करेगा. और लिम्फेटिक वेसल्स बाद में यूनाइट होके लिम्फ डक्ट्स बनाती हैं और ये जो डक्ट्स होते हैं ये ओपन होते हैं अलग टाइप की वीन्स में, और उन वीन्स का नाम है सब क्लेवियन वीन्स, जो हमारी राइट आर्टरी में जाके एंटर करती हैं. ठीक है, सो ये था लिम्फ का वो इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बताना चाहता था. ये मैं सिर्फ अभी एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूँ. आई विल टेल यू एवरी डिटेल ऑफ इट वंस वी स्टार्ट अवर टॉपिक इन अ वेल मैनर. अब कंपोजिशन की बात करें तो लिम्फ जो है वो दो पार्ट से बनती है, एक प्लाज्मा से और लिम्फोसाइट से. अब प्लाज्मा क्या होता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है लिम्फ का, और ये सिंपली वो टिश्यू का फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेसिस में आता है इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड बाद में जाके एंटर करता है ये ब्लड स्ट्रीम में. तो सिंपल सा आप कहोगे ये टिश्यू का एक फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेसिस, मतलब जो लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में स्पेसिस होती हैं वहाँ पे फ्लो करता है और बाद में जाके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है. और ये ब्लड स्ट्रीम से अलग होता है क्योंकि इसमें ब्लड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स भी नहीं होते हैं, इनफैक्ट इनमें साल्ट्स और ब्लड के प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं. अब हम बात करें फर्दर लिम्फोसाइट्स की. सो आपको मैंने जैसा बताया था जो हमारी लिम्फ है वो दो चीज़ों से बनती है, एक प्लाज्मा से और एक बनती है लिम्फोसाइट्स से. सो प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और इसमें कोई आरबीसी नहीं होता, कोई प्लेटलेट्स नहीं होता, कोई साल्ट नहीं होता, ना ही कोई ब्लड का प्रोटीन होता है. बाद में हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की. सो लिम्फोसाइट्स अमीबोइड सेल्स होते हैं, मतलब अमीबा की जैसी शेप होती है, फ्लोट कर रहे होते हैं लिम्फ पे, और ये लिम्फ कैपिलरी से आते हैं और टिश्यूज़ में आते हैं और ये बाद में जाके प्रोड्यूस हो जाते हैं लिम्फ नोड्स में. अब अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दूं लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है, सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा जानने में. पहली बात, जो लिम्फ होता है वो येलो कलर का होता है, उसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता. लेकिन जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. अब लिम्फ में सिर्फ एक ही टाइप का कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ लिम्फोसाइट्स. बट ब्लड में 3 टाइप्स के कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए. लिम्फ येलो कलर का होता है लेकिन ब्लड हमारा रेड कलर का होता है. लिम्फ में सिर्फ एक ही टाइप का कॉर्पसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, पर ब्लड में 3 टाइप के कॉर्पसल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. वेसल्स की जब हम बात करेंगे तो जो वेसल्स हैं लिम्फ में उनको आप लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हो, लेकिन जो ब्लड है उसको आप
ब्लड में जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स, पर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अगर ब्लड वेसल्स अगर आपको जानना है तो ब्लड वेसल्स आर बेसिकली आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अब हम बात करेंगे लिम्फ। तो लिम्फ का जो फ्लो होता है वो बॉडी टिश्यूज से हार्ट तक जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया सब क्लेविन वीन तक। लेकिन जो ब्लड होता है वो हार्ट से टिश्यूज तक जाता है और टिश्यूज से हार्ट तक जाता है। लेकिन लिम्फ का सिर्फ एक ही फ्लो होता है, टिश्यूज से हार्ट तक जाना। अब लिम्फ में कोई ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ब्लड में सब एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिम्फ का फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, पर ब्लड का काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो मैंने आपको ये जितने भी डिफरेंसेस कराए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड द लिम्फ। अब हम बात करेंगे फर्दर कि लिम्फ होता क्या है। अगर डिटेल में हम पढ़ना चाहें तो लिम्फ एक और फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसमें कुछ अमाउंट प्लाज्मा का होता है, और इन्होंने बोला है कुछ अमाउंट बहुत बार ऐसा होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन्स का, ब्लड सेल्स का, वो क्या चले जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस में, मतलब ब्लड वेसल्स के थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, उन स्पेसिस में चला जाता है और वो बन जाता है वहाँ पर लिम्फ और टिश्यू का फ्लूइड। अब लिम्फ भी ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, पर होता क्या है कलरलेस होता है, लेकिन उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता। अब हम बात करेंगे लिम्फ का, मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में चले जाता है। लिम्फेटिक वेसल हमारी कैपिलरीज में ड्रेन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ज्वाइन होके और छोटी छोटी कैपिलरीज से बड़ी बड़ी वेसल्स तक पहुँचता है और बाद में जाके बहुत बड़ी वीन तक पहुँच जाता है। लिम्फ का फंक्शन क्या है? वो ये फंक्शन है कि बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना इंटेस्टाइन से, और जो एक्सेस फ्लूइड होगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लिक्विड सब्सटेंस होगा, वो ब्लड में वापस पहुंचा देना। और नेक्स्ट है कंपोजिशन क्या होती है लिम्फ की। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो अगर हम डिटेल्ड कंपोजिशन पढ़ें तो इसमें वाटर होता है, कुछ सॉलिड्स होते हैं लिम्फ में जो मिले हुए हैं हमें, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स में अलग अलग टाइप की वैरायटीज में मिलती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोन्यूजन। ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो ये ब्लड में भी होते थे। इनमें फैट्स भी होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अलग अलग भी होते हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, क्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, कैल्शियम, एंजाइम्स और कुछ एंटीबॉडीज़ भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये कंपोजिशन है लिम्फ की। फर्दर जब हम बात करेंगे लिम्फ के फंक्शंस की, क्या ये सप्लाई करता है, तो इसका जो सप्लाई है ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उन पार्ट्स में सप्लाई करता है जहाँ तक ब्लड पहुँच नहीं सकता। ये हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड भी निकालता है, और ये क्या करता है, जो प्रोटीन्स हमारे रिटर्न प्रोटीन टू द ब्लड, ये हमारे टिश्यू स्पेसिस में जो प्रोटीन रह गया होता है वो ब्लड में दोबारा पहुंचाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, वो क्या करता है, जो फैट्स होते हैं इंटेस्टाइन से, वो भी लिम्फ ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो फैट्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में उनको भी कौन एब्जॉर्ब करता है, लिम्फ। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दो ऐसे सेल्स हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करेंगे। बहुत बार आपको आएगा कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग ओवर इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी में भी इम्यूनिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। और जो लिम्फ होता है वो हमारी बॉडी से बैक्टीरिया को निकाल के टिश्यूज़ तक, आल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यूज़, ये बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है टिश्यूज़ में। तो अगर मैं उन फंक्शंस की भी बात करूं जो आपके नोट्स में है, सो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर ये मिडल मैन की तरह वर्क करता है ब्लड और टिश्यू सेल्स में। ये यूज़फुल मटेरियल्स ब्लड से सेल्स तक पहुँचाता है, और फिर बाद में जो वीन्स होती हैं उन वहाँ से सेल से ब्लड तक पहुँचाता है। मतलब आप कह सकते हो ब्लड से सेल तक कोई चीज़ पहुँचाने में हेल्प करता है ये, और सेल टू ब्लड तक पहुँचाने में हेल्प करता है। सो जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, जो इंटेस्टाइन की विलाइज आपने पढ़ी थी, उनको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से ब्लड तक। तो कुछ चीज़ों को आप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि 4th पॉइंट पे आपको बोला है वो इंटेस्टाइन से फैट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वही मैं बता रहा था यहाँ पे। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं जो माइक्रोब्स को मारने में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द किलिंग ऑफ इन्फेक्शन दैट एंटर्स इनसाइड अवर बॉडी। कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद उसको वो ख़त्म कर देंगे, वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद जो प्रोटीन्स री एंटर करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में वो लार्ज साइज़ के होते हैं, तो वो भी ये वापस रिलीज़ करते हैं, और ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो वॉल्यूम होती है ब्लड वेसल्स में, उसको मेंटेन रखते हैं। सो ये था
लिम्फ के बारे में अगर हम उसके बारे में अगर जानने हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इंटरकनेक्टेड स्पेसिस होती हैं वैसल्स की जो बॉडी टिश्यूज तक जाती हैं और उस ऑर्गन्स के बाद लिम्फ में सर्कुलेट करती हैं। इनकी जो यूनियन होती है वो होती है लिम्फ तक, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में यूनियन होती है इनकी लिम्फ के साथ होती है। और लिम्फ सो जो मैं बता रहा था आपको, इनकी जो ये यूनियन के साथ वर्क करते हैं, कोलैबोरेशन में काम करते हैं विद अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये बनते हैं लिम्फ वैसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन से। अब आप कह सकते हो ये सिर्फ क्लियरी वाटर फ्लूइड होता है जो ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, ठीक है। ये मिलता भी ब्लड से ही और जाता भी ब्लड में ही है। और लिम्फ जो वैसल्स होती हैं वो सिमिलर वीन्स और कैपिलरीज की तरह ही होती हैं, लेकिन लिम्फ वैसल्स का एक होता है कि ये थिन वॉल्ड होती हैं, पतली होती हैं, इनमें एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड आर्टरीज के एंड से वीनस एंड तक फ्लो करते हैं, और इसका जो फ्लूइड होता है वो फिल्टर होता है इन कैपिलरीज में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, वो जो ऑस्मोसिस का प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम एक वाइटल रोल प्ले करता है वेस्ट के एलिमिनेशन में। जो वेस्ट होता है बॉडी का उनको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, फ्लूइड को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है, न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हमारे हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड और थाइमस। इनमें से स्प्लीन आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है इसको। और लिम्फ नोड्स मैंने आपको बता दिए कि स्वेलिंग्स होती हैं लिम्फ वेसल्स में जहाँ पे डब्ल्यूबीसीज फ्लो करते हैं, वो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। थाइमस ग्लैंड की अगर आप बात करो तो हार्ट में होता है, हार्ट के पास होता है, ये भी आप जानते हो। लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है लिम्फ की फिल्ट्रेशन करना। और यहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं ये लोकेट करते हैं नेजोफेरिंग्स में, ठीक है। ये मल्टीपल एग्रीगेशंस होते हैं यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स की, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और स्प्लीन जैसे मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे तो आपको बता दिया कि यहाँ पे एग्रीगेशंस होती हैं बहुत सारे लिम्फ नोड्स की, जो हमारे म्यूकस के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन जैसा आप जानते हो इट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और हमारे रिब के थोड़ा सा नीचे होता है। इनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और एक और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसको आप बोलते हैं माइक्रोफेग्स। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स की जैसे आपने बात कर ली, माइक्रोफेग्स होते हैं। और थाइमस आप जानते हो ये बायलोब्ड ग्रेइश एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो हमारे हार्ट और अओर्टा के साइड में प्रेजेंट होता है। सो ये थी कंप्लीट डिस्कशन, जो जितना टॉपिक हो सकता था मैंने आपको सब मटेरियल सब एग्रीगेट करके प्रॉपर वे में समझा दिया है। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। एंड यहाँ पर आपके जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा दो टाइप्स का होता है, एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में बनते हैं आपके ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बनता है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ नोड्स से, ठीक है। सो ये दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम हम पहले का पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और ये आज हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।